which are used in engineering drawing. So these are, number one is drawing sheet, second one is drawing board, थर्ड वन इज मिनी ड्राफ्टर, फोर्थ वन इज टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के साथ में आप चाहो तो एक और रख सकते हो कि ड्राफ्टर और टी स्क्वायर में से कोई एक चीज हम यूज करते हैं। पहले हम लोग ओल्ड एज में टी स्क्वायर यूज करते थे, मगर अभी क्या है, टी स्क्वायर का जो ट्रेंड है बिल्कुल खत्म हो गया है। टी स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को, क्योंकि ड्राफ्टर जो है उसका काम परफेक्टली कर देता है। ठीक है, तो टी स्क्वायर आप ना लिखो तो भी दिक्कत नहीं है, लिखो तो भी अच्छी बात है कि आपको उसका नॉलेज है। मगर अभी होता क्या है कि कुछ एग्जाम्स में, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें आपका टी स्क्वायर वगैरह के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, तो हम लोग इसलिए टी स्क्वायर को यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। अगला आपका है कंपास। कंपास जनरली आप जानती हो कंपास का यूज क्या है, वो जानते ही हो। डिवाइडर, सेट स्क्वायर, क्लेनोग्राफ और प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व्स, टेम्पलेट्स, पेंसिल एंड इरेजर्स। दीज आर बेसिक टूल्स विच आर यूज्ड इन आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग। वन बाय वन हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग शीट की। ड्राइंग शीट इज नथिंग, इट इज अ व्हाइट पेपर विच इज यूज्ड इन ड्राइंग ऑन विच वी कैन ड्रॉ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ करना है उस ऑब्जेक्ट को उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल इन वेरियस साइज। ठीक है, इनके जो साइज होते हैं वो नोट किए जाते हैं। आपका ए नोट से स्टार्ट होता है साइज इसका, ए नोट, A1, A2, A3 और A4। तो जो स्मॉलेस्ट साइज आपका होता है वो जनरली A4 तक यूज करते हैं। वैसे A5 और A6 के साइज की भी हम सीट कभी कभी यूज कर सकते हैं, मगर ड्राइंग के केस में वो बहुत छोटा पार्ट हो जाता है, बहुत छोटा साइज हो जाता है, इसलिए इसका यूज नहीं करते। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप A4 तक ही आप रखिएगा अपने पास। ठीक है, मगर इसको इसके जो साइज हैं वो हमें जरूर याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ड्राइंग शीट जो होती है वो परफेक्टली यदि अच्छी क्वालिटी की होगी तो उसके याद रखिएगा कि मतलब एक तो यदि हम उसे फोल्ड करते हैं तो वो ब्रेक वगैरह नहीं होते, टूटती नहीं है। ठीक है, और दूसरा उसकी जो क्वालिटी होती है वो वन साइड आपका स्मूथ होती है, वन साइड आपका रफ होती है। तो हमें जो साइड यूज करना होता है ड्राइंग बनाने के लिए वो जनरली अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइज की बात करता हूं मैं यहाँ पर। तो साइज के लिए हम याद रखेंगे कि हमारा जो साइज है ड्राइंग शीट का वो स्टार्ट होता है ए नोट से। किससे होता है? ए नोट से। जैसे कि आप देखिए यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक आपका ए नोट सीट का साइज है। सीट मतलब एक पेज है। ठीक है, अब इस पेज का जो साइज है, इसका जो साइज है, इसका साइज आपका होता है 841 mm उसकी विड्थ होती है और 1189 mm इसका लेंथ होता है। ठीक है, तो इसकी जो एक सेकेंड, इसकी जो विड्थ है मैं एनोटेट कर देता हूं आपको एक बार। इसको मैं आपको एनोटेट कर देता हूं परफेक्टली, आपको ये थोड़ा याद रहेगा, चीजें भूलोगे नहीं आप। तो ये इसका हो गया लेंथ, ये इसका लेंथ होता है। ठीक है, और ये इसका विड्थ होता है। ठीक है, अब इसमें आपको बस डायमेंशन याद रखना है किस तरीके से कि यहाँ आपका स्टार्टिंग होता है 1189 और ये आपका होता है 841। ठीक है, mm में होगा साइज, आपको किसमें होगा, mm। सारी डायमेंशन आप यहाँ पर mm में लिखोगे, mm में ही यूज कर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अब यदि आपको ये ए नॉट हो गया तो अब इसका जो A1 साइज होगा वो A1 साइज जस्ट इसका क्या होगा, हाफ होगा। क्या होगा, इसका हाफ। तो इसका हाफ मतलब यदि मैं इसमें हाफ करने की बात करूंगा तो हमारे जो बड़ा डायमेंशन दिया हो, कौन सा डायमेंशन बड़ा है इसमें से, 1189, तो 1189 का आप हाफ करोगे। ठीक है, देखो आप करो यार, 1189 डिवाइड बाई 2 करो तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ मेरे को यार, कोई एक एनोटेट कर दो यार, चैट बॉक्स में लिख दो मेरे को कितना आएगा। चैट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार कितना आएगा। 841, 1189 का हाफ 841 ही आएगा, क्लियर है। 1189 का हाफ कितना होगा, अंकित कुमार बेटा गलत लिख रहे हो, गलत टाइप कर रहे हो, मुझे डाउट है आपके ऊपर। 1189 का हाफ करना है, 1189 का हाफ करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, कितना आएगा 594.5
594.5, very good. 594.5 is right, correct answer. Yes, it is correct, it is correct. ठीक है, ये करेक्ट है आपका। तो यही साइज आपका। अब यहाँ क्या होगा, जैसे कि आपका देखिए जो आपको बड़ा साइज था उसको हम हाफ कर देंगे और छोटे साइज को हम उतना ही रखेंगे। तो हमारा जो अगला साइज हो गया A1 का क्या हो जाएगा, 841 इंटू 594.5 को हम वहां से हटा देंगे। 0.5 को हम वहां से हटा देंगे। तो कितना हो गया आपका साइज अब A1 सीट का, 594 इंटू 841। अब मैं दोबारा से बात करूं कि भाई A1 तो हो गया, मेरे को मिल गया। अब A2 का साइज क्या होगा, A2 का साइज क्या होगा। तो अब आप देखिए A1 में हमारा डायमेंशन कौन सी वाली बड़ी है, A1 में हमारे पास डायमेंशन है वो कौन सी वाली है और कौन सी डायमेंशन बड़ी है। तो A1 में आप देखिए यहाँ पर ये जो 841 है ये वाली डायमेंशन जो है ये बड़ी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अब A1 से A2 फाइंड करने के लिए, A1 से A2 फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो A1 होता है वो आपका 2 टाइम्स होता है A2 के। ये कह सकता हूँ कि A2 जो होता है वो हाफ टाइम होता है आपका A1 के। तो अब A2 का डायमेंशन क्या होगा, आप A2 की जो लेंथ, A1 की जो लेंथ है 841 उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना आएगा, 841 को डिवाइड कीजिए आप 2 से, कितना आएगा बेटा बताओ मेरे को, 420.5। वेरी गुड, 420.5। तो हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, अब हमारा डायमेंशन हम यहाँ पर जो इसकी विड्थ थी उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इस विड्थ में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, विड्थ इसका सेम रहेगा जितना है। ठीक है, अब इसका जो लेंथ था वो इसका हाफ हो गया, तो क्या कौन सीट हो गई हमारी, वो A2 सीट हो गई। ठीक है, तो A2 के लिए आपका जो साइज हो गया वो कितना होगा, 420 इंटू 594। ठीक है, अब कौन सा डिवाइड करेंगे हम लोग बताइए चैट बॉक्स में, कौन सा डायमेंशन हम हाफ करेंगे। A2 से A3 करने के लिए, A2 से A3 करने के लिए हम कौन से लेंथ का डिवाइड करेंगे 2 से, या किसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 594 को। वेरी गुड, 594 को, इट विल बी 297, विल बी 297। 420 को हम कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ देखिए आप A3 में 420 वाले डायमेंशन में कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, जो आपकी बड़ी लेंथ थी, जो मेजर लेंथ थी, दैट इज 594 को मैंने डिवाइड किया 2 टाइम्स, तो क्या आ गया, 297 आ गया। तो 297 आपका ये साइज रहेगा और 420 आपका ये साइज रहेगा, लेंथ इसका। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा साइज, किसका मिल जाएगा, A3 का साइज मिल गया। किसका साइज मिल गया, A3 का। जरा आप सब लोग A3 का साइज लिख दीजिए, कितना है A3 का साइज, आप लोग लिख दीजिए जरा एक बार, कितना है बेटा सभी लोग, सभी लोग जरा एक बार चैट बॉक्स में A3 का साइज लिख दीजिए, कंप्लीट साइज, लेंथ और विड्थ दोनों करके, कि लेंथ ये है विड्थ ये है। सभी स्टूडेंट करें ये वाला काम। हाँ बेटा कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रिस्पॉन्स आने लग गया आप लोगों के, वेरी गुड, अच्छा लगा ये चीज। तो क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, सबको क्लियर है ना, कि मैं कैसे सीट के साइज फाइंड कर रहा हूँ, सीट के साइज कैसे फाइंड कर रहा हूँ, ये क्लियर हो रहा है। यस कर दो एक बार यदि आपको क्लियर हो रहा है तो, यदि क्लियर हो रहा है तो यस कर दीजिए एक बार। ओके ओके, गुड गुड। सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A4 साइज सीट। कर सकते हैं आप लोग फाइंड, A4 साइज सीट जो आपका है उसका साइज फाइंड कर सकते हैं आप इजीली। क्या होगा साइज, साइज क्या होगा, अच्छा 420 का डिवाइड बाई 2 करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। 420 का डिवाइड बाई 2 करेंगे, 210 आएगा, 210 इंटू 210 इंटू 297, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो नाउ इट्स क्लियर और नॉट, अब सबका क्लियर हो गया ना। आप लोग जिसके सिग्नल नहीं आ रहे हैं वो आप बाद में, इसका लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है, आप वहां से इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपका होता है वो देख सकते हैं आप। ठीक है, उसकी स्पीड वगैरह आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा,
नाउ next one is drawing board. So drawing board is a generally a part which is used in a rectangular shape, और ये आपका होता है सॉफ्ट वुड का बना हुआ, ठीक है, और एक्चुअली इट इज यूज्ड टू सपोर्ट द ड्राइंग शीट. सो द साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड इज मेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ड्राइंग शीट. तो आपका जो ड्राइंग बोर्ड होगा उसका साइज है वो ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ठीक है. जैसे कि मान लीजिए आप ए नॉट सीट यूज कर रहे हो, या A1 सीट यूज कर रहे हो, या A3 सीट यूज कर रहे हो, ठीक है. मगर ड्राइंग जो बोर्ड का साइज है वो आपको D0 से लेकर D3 तक रखना होता है, ठीक है. D4 से साइज का कोई भी ड्राइंग बोर्ड नहीं आता है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है. आपको यदि मान लीजिए A4 साइज सीट यूज करना है तो A4 साइज सीट को आप D3 साइज ड्राइंग बोर्ड पर यूज कर सकते हो, क्योंकि उससे तो बड़ा है ही, कोई छोटा तो है नहीं उससे साइज. देखिए वहीं फिर आपका आता है कि हम जब ड्राइंग बोर्ड की बात करेंगे तो ड्राइंग बोर्ड में हमारे जो डायमेंशंस हैं, लेंथ और विड्थ, हमारे जो डायमेंशंस हैं ड्राइंग बोर्ड के, उसके पर थिकनेस का जनरली पूछा नहीं जाता है आपको. थिकनेस आप रख दीजिए इसका D0 और D1 में आप रखिए इसका थिकनेस 25 और D2 और D3 में रखिए इसका साइज आप थिकनेस का 50 सॉरी 25 15 15 25 15 इसका थिकनेस है. आपसे कि भाई मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई थिकनेस की, और सर बता दीजिए मेरे को. तो थिकनेस आपका यहाँ पर ये इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 25, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 25, और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 10 तो 15 और सेम यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 15, ठीक है. तो ये सारी डायमेंशन आपको एमएम में दिया हुआ मैंने. तो ये देखिए आप सामने एक ड्राइंग बोर्ड देख रहे हैं, ये ड्राइंग बोर्ड है आपके पास, ठीक है. ये आपका एक ड्राइंग बोर्ड है, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है. अब इस ड्राइंग बोर्ड की साइज की मैं बात कर रहा था. तो ये इसका आपका लेंथ हो गया, ये आपका इसका लेंथ हो गया, ये इसका आपका विड्थ हो गया, थिकनेस हो गया, ठीक है. थिकनेस हो गया इसका. तो अब यहाँ आपको जो आपको इंडिकेट करना है ड्राइंग बोर्ड का साइज, वो साइज सीट. तो A0 साइज सीट जो हमारी होगी उसके लिए हम D0 साइज का बोर्ड यूज करेंगे, और उसका साइज जो होगी ड्राइंग शीट के साइज से, तो एज वेल एज विड्थ भी आपका ज्यादा होना चाहिए. सो सिमिलरली हम लोग जो साइज यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड साइज आपका जो है वो D0 का वो है 1500 mm लेंथ एंड 1000 mm विड्थ इनटू 25 mm उसका थिकनेस, ठीक है. तो ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है D0 का, ठीक है. D0 आपका किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? A0 साइज सीट के लिए, ठीक है. दूसरा आपका होता है D1 साइज. तो D1 साइज जो आपका है वो किसके लिए यूज होगा? आपका A1 साइज सीट के लिए यूज होगा. तो यहाँ हमें क्या करना होगा, जो हमारा बड़ा डायमेंशन था D1 का 1500, उसका हाफ कर दो. तो कितना आया? 750 आया. तो उसे आप वहां से 50 को हटा दो, 50 का यूज नहीं करना है. कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली 700. तो 1000 × 700 आपका किसका साइज हो जाएगा? आपका D1 का हो जाएगा. उसके बाद आपको निकालना है D2 का साइज. तो D2 का क्या हो जाएगा? 700 × 500, और लास्ट में आपका D3 का जो साइज होगा वो 500 × 500 कर देंगे, ठीक है. तो D3 साइज का ड्राइंग बोर्ड पर हम A3 साइज की सीट यूज करेंगे, और उससे छोटी सीट जितनी भी होंगी, चाहे वो A4 हो या A5 हो या A6 हो, वो सभी हम D3 के साइज के बोर्ड पर ही यूज कर लेंगे. ओके ओके बेटा, ये क्लियर है सबको? ठीक है. सो नेक्स्ट आपका चलता है ठीक है, नेक्स्ट आपका मिनी ड्राफ्टर. देखिए डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका मिनी ड्राफ्टर है.
इसका यूज कैसे करना है इंस्ट्रूमेंट के, उसके लिए हम लोग आपको एक अलग से वीडियो दिखाएंगे इसका, ठीक है। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा इसको कैसे यूज करना है उसके लिए। फिलहाल आप घर पे इसे यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए आप स्किल से काम चलाना। मगर जब भी हम कॉलेज अटेंड करेंगे तो कॉलेज में हमारे पास सबसे कंपलसरी टूल जो है दैट इज मिनी ड्राफ्टर, है ना। जब भी ड्राइंग की क्लास आपकी होगी तो आपके पास कुछ चीजें हो या ना हो, मगर ड्राफ्टर की जरूरत आपको पड़ेगी। ड्राफ्टर आपके पास होना ही चाहिए, ओके। तो ड्राफ्टर इज अ टूल which is used to draw horizontal and vertical line or also draw the some inclined line, ठीक है। अब इसी से हम लोग पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, हॉरिजॉन्टल जो आपकी लाइन जो बनानी होती है, किसी भी एंगल पर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक प्रोटेक्टर स्केल दिया होता है, इस स्केल से हम उसे सेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पर, ठीक है। उसी एंगल पर हमें जितनी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है वो हम सेट कर बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम हमारा ड्राफ्टर से हो सकते हैं, ठीक है। तो ड्राफ्टर जो है वो, ये मान लीजिए आपका स्केल, एक प्रोटेक्टर और सेट स्क्वायर, तो इन 3-4 चीजों का आपका जो काम होता है उसे लिमिट कर देता है, उसे हटा देता है, उसे रिड्यूस कर देता है एक तरीके से आपके एफर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टी स्क्वायर। तो जो, हाँ, हम लोग ड्राइंग में देख रहे थे अभी इससे पहले जो हमारा था ड्राफ्टर। तो ड्राफ्टर में क्या होता है, हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास होता है वर्टिकल आर्म, एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल आर्म। जबकि यदि हम बात करें टी स्क्वायर की, तो टी स्क्वायर हम लोग जनरली यूज करते थे, बहुत पुराने जब समय की बात है वो। तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टी स्क्वायर था, जिसमें हम सिर्फ एक ही लाइन यूज करते थे, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करते थे, ट्रेस करते थे आपके अपने ड्राइंग बोर्ड के साथ, और उसे लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए इसे यूज कर लेते थे। मगर आज का ट्रेंड क्या है, हमें जब हमारे पास थोड़ा चेंज आ गया, हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, तो हमने उस टी स्क्वायर को मॉडिफाई कर दिया और हम उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, मिनी ड्राफ्टर में। उसमें हमने एक वर्टिकल आर्म को और ऐड कर दिया। देन आफ्टर वर्टिकल आर्म ऐड कर दी, उसके बाद हमने थोड़ा सा और सोचा, हमने उस पर एक प्रोटेक्टर स्केल बना दिया। स्पेस स्केल, यहाँ आप जो देख रहे हो अभी राउंड, ये आप देख रहे हो ये वाले राउंड जो शेप है, ये आपका प्रोटेक्टर स्केल है, जो कि एंगल मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो 3 तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं। एक तो आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए, इंक्लाइन लाइन, और तीसरा हमारा इंक्लाइन लाइन खींचने के लिए, ठीक है। मगर इससे कोई कर्व वगैरह ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इससे आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर सकते हो, चाहे वो आपका वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइन हो, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, कैसी भी हो, ठीक है। मगर कर्व लाइन इससे हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टी स्क्वायर आपका जो सिंपल शेप है उसी का थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है जो आपने देखा अभी ड्राफ्टर। इसमें आपका क्या होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्केल आपका होता है, वर्टिकल स्केल इसमें नहीं होता, और जनरली आजकल इसका यूज बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट कंपास। कंपास आप लोग सब जानते हो, आप लोगों ने सबने यूज भी किया है, शायद सभी लोग 10th तक पढ़े हुए हो ही, तो आप लोगों ने कंपास का यूज किया होगा। कंपास एक्चुअली a device or as a tool of engineering drawing which is used to draw any type of arc or any type of circular shape on the drawing sheet। तो हम किसी भी ड्राइंग शीट पर या किसी भी पेपर पे कोई आर्क ड्रॉ करना चाहते हैं, या कोई कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं, या कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है अपना जो भी अपना आर्क है, सर्कल है, विद द हेल्प ऑफ कंपास बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके मटेरियल की बात करें तो जनरली ये जो आपको बना होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग लैग होती है, एक आपका स्टेशनरी लैग होती है, एक आपकी एडजस्टेबल लैग होती है। दूसरा, इसमें एक लैग पर आपका निडल लगा होता है जो कि सेंटर पॉइंट के साथ काम करता है। दूसरा आपका जो आर्म है उसमें हम लोग अपना कोई भी मार्कर, पेन या कोई भी ट्रेसिंग डिवाइस जो कि आपको ट्रेस करने के लिए यूज होना है या ड्रॉ करने के लिए यूज करना है वो लगाते हैं। तो जनरली हम लोग पेंसिल लगाते हैं या फिर पेंसिल की निडल लगाते हैं। आजकल जो हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए इंजीनियरिंग कंपास जो आने लगे हैं, उन कंपास में हम लोग पेंसिल की जगह क्या लगाते हैं, निडल लगाते हैं, ठीक है। सिर्फ अंदर वाला जो लीड है वही आपको मिल जाता है और उसी से हम लोग अपना ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम सब लोग जानती है, उसको ज्यादा आपको एलिब्रेट करने की जरूरत है नहीं मेरे को शायद। नेक्स्ट, डिवाइडर। तो डिवाइडर आप लोगों ने देखा होगा, जस्ट लाइक लुक लाइक अ कंपास, आपका कंपास के जैसा ही होता है।
but it has 2 legs. It has 2 legs without any tracing डिवाइस, मतलब इसमें कोई आपको ट्रेसिंग डिवाइस यूज नहीं करना है, ना ही इसमें पेन पेंसिल कॉपी, मतलब पेन पेंसिल कोई और कोई भी ट्रेसिंग डिवाइस आपको इसमें नहीं लगाना होता है। ये सिर्फ क्या होता है कि एक डायमेंशन को दूसरी जगह पर कैरी करने के लिए, या कोई हार्ड सरफेस को इक्वली डिवाइड करने के लिए इसका यूज करते हैं। जहां हमारा पेंसिल वगैरह काम ना कर पाए वहां हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइडर का यूज ये भी है आपका। नेक्स्ट, सेट स्क्वायर। सेक्शन स्क्वायर्स आर अवेलेबल इन मार्केट according to their angles like 30, 45, 60, 90. तो जो आपका जनरली जो सेट स्क्वायर होते हैं, देयर आर 2 types of set square are used in our engineering drawing. Number 1 is 45 degree set and number 2 is 30 degree set. So there are 2 types of set square are used in our engineering drawing. Number 1 is 30-60 degree set square and number 2 is 45 degree set square. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा 30-60 में एक आर्म आपका 60 का एंगल बनाती है वाली, और ये एंगल आपका 30 का होता है। और 45 वाले में क्या होता है, दोनों आर्म आपकी इक्वल एंगल पे होती है 45 पर। ठीक है, तो 2 टाइप के आपके सेट स्क्वायर होते हैं जो आप लोग डायग्राम में देख रहे हो, वैसे ही आपके होते हैं। तीसरा आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है clinograph. Clinograph actually is another tool which is used to draw some inclined line as per their dimension, as per their required angle. मतलब हमें 30 से कोई और एंगल पे सेट करना है अपने स्केल को, तो इससे हम क्लिनोग्राफ से कर सकते हैं। मगर क्लिनोग्राफ का काम जो था अब वो हमारा रिप्लेस कर दिया है किसने, मिनी ड्राफ्टर, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर को भी हम किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं। ओके, तो इसे हम लोग बस याद रखेंगे क्लिनोग्राफ का काम क्या है, बकाया इसका यूज आज के मार्केट में नहीं है। ठीक है, वैसे अगला बात करें तो सेट स्क्वायर की तरह भी इसे हम सेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे हम सेट कर सकते हैं। सेट स्क्वायर में क्या फिक्स एंगल होता है, यहाँ हम उसे अपने सेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग किसी और तरीके से अपने एडजस्टेबल विंग जो है या एडजस्टेबल स्ट्रिप आपकी जो होती है उसे आप अपने अकॉर्डिंग उस एंगल पर सेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटेक्टर। You know very well, so mostly students are called O, C, D. इनका ये नाम भी बोल देते हैं कि D देना मेरे को, या O देना मेरे को, या C। तो लाइक दिस कि हम लोग जनरली क्या होता है कि इसके अलग अलग नाम देते हैं, बट इट्स कॉल्ड प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर a device or a tool which indicate the some degree of inclined angles। ठीक है, जो आपको कुछ कह सकते हैं कि एक सर्कुलर आर्क को इक्वली आपका जो एंगल्स हैं उसमें डिवाइड करने के लिए जो यूज होता है वो आपको होता है किसका, प्रोटेक्टर का। और इसी डिवाइस से हम किसी भी एंगल पर कोई भी एंगुलर लाइन या कोई भी इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये आपको ट्रांसपेरेंट ही मिलते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। और ये जो आपके होते हैं वो सेमी सर्कुलर शेप में होते हैं। ठीक है, सेमी सर्कुलर शेप में आपके होते हैं ये। ठीक है, और उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, 1 डिग्री एक्यूरेसी। यदि प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी पूछी है तो 1 डिग्री होती है। और वेवेल प्रोटेक्टर एक और होता है आपका, जो कि आपको नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप आओगे तो आपको मेजरमेंट सब्जेक्ट होगा, उसमें पढ़ाया जाएगा। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 5 मिनट तक होती है। तो 12 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री के 12वें पार्ट तक हम उसमें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इसकी प्रोटेक्टर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, या फिर कह सकते हो आपको जो एक्यूरेसी होती है वो 1 डिग्री तक होती है। फ्रेंच कर्व्स, तो मार्केट में आपको कई सेज और साइप के आपके जो शेप एंड साइज हैं उनके अलग अलग रेगुलर और रेगुलर तरीके के आपको कर्व मिल जाते हैं, जो दीज आर आल्सो नोन एज फ्रेंच कर्व्स, which are used to draw some types of curve or curvical shapes without any using of compass। जहाँ compass का यूज नहीं होता है वहाँ हम इसका यूज कर लेते हैं कोई भी कर्व वगैरह देने के लिए, जनरली विदाउट एनी डायमेंशन, कोई और डायमेंशन का यूज नहीं करना होता है। ड्राइंग टेम्पलेट्स, लाइक कुछ हमें सर्कल बनाने हैं स्टैंडर्ड साइज के, कुछ स्क्वायर बनाने हैं स्टैंडर्ड साइज के, या कोई कोनिकल शेप बनानी है, या स्क्वायर शेप बनानी है ना, या कोई और कर्व बनाना है, तो एक आपका टेम्पलेट आता है ड्राइंग टेम्पलेट। और ड्राइंग टेम्पलेट में जनरली क्या होता है, आपका अलग अलग शेप और साइज के आपका कैविटी उसमें, या शेप और साइज के आपके उसमें क्या बोलते हैं,
ग्रुप्स आपके कटे होते हैं जिससे हम लोग किसी भी शेप और साइज को नेक्स्ट पेंसिल्स। तो अच्छा, कोई मेरे को बताएगा बच्चा कि पेंसिल्स जनरली आपने कितने टाइप की पढ़ी हैं आजकल? पेंसिल का काम तो चलो यही हो गया कि ड्राइंग बनाने के लिए हम पेंसिल का यूज करेंगे। यदि हमें पेपर पर ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए पेंसिल यूज करेंगे। आप जरा मेरे को बताइए कि कितने टाइप की पेंसिल आप लोगों ने देखी हैं? कितने टाइप की पेंसिल आप लोगों ने देखी हैं? 2 टाइप की सिर्फ? और को और बताओ, और सोच लो, और सोचिए। 3 टाइप की, चलो और बताओ, और सोचिएगा कुछ लोग। 6 टाइप की, चलो ठीक है, और 3 से 4 टाइप और सोचो एक बार। अच्छा, फिर पेंसिल्स में कुछ डिफरेंस मालूम हुआ आपको? अच्छा, दीपक ने रेज हैंड किया है, मैं दीपक को ऑन कर लेता हूँ। यस, दीपक, टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंसिल हैव यूज्ड यू हैव यूज्ड? 6B और टाइप नहीं था, मतलब 3B से एक मोर डार्क आती है, क्या? 4B थोड़ा और डार्क, फिर 6B और डार्क डार्क। अरे पेंसिल के तो टाइप्स होते हैं, ड्राइंग बनाते हैं बहुत सारे, बहुत। मैं आज तक देखिए 4 टाइप की देखी है सर। अच्छा, आपने 4 टाइप को देखा, चलिए हाँ सर, ठीक है, अच्छी बात है। थ्री तो कौन कौन टाइप थे वो? थ्री नाम बताओ पेंसिल के। सर एक तो थ्री बी 3B, ओके, एंड? सर, 3B, 4B, एक 6B और एक क्या कहते हैं 12B, बस ये 4 देखी थी अच्छा अच्छा अच्छा, सर। चलिए कंफर्म ये बात मैं कंफर्म नहीं थोड़ा सा कह रहे ब्रीफ करूँ चीजों। ओके ओके। जो मैंने देखी बोला। Actually, according to engineering drawing, we are using 18 grades in our pencil qualities according to their hardness quality. We can divide it into 18 groups. पेंसिल को हम लोग 18 ग्रेड दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर हार्डनेस क्वालिटी। ठीक है, हार्डनेस क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपकी पेंसिल 18 टाइप की होती हैं जो कि आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। ये सरप्राइजिंग है या नहीं आप लोगों के लिए? कभी सुना था ऐसा कि 18 तरीके की पेंसिल यूज होती होंगी? नहीं ना? इंजीनियरिंग नहीं करते तो कोई बताता भी नहीं है आपको, जरूरत भी नहीं पड़ती, देखते भी नहीं। पेंसिल के टाइप भी आपको कोई बताता ही नहीं, पूरे पूरे लाइफ में आपको नहीं बताता। वी आर यूजिंग 18 ग्रेड्स pencil groups according to their hardness quality, like started from 9H and end to 7B। ये आपका स्टार्ट होती हैं 9H से 7B तक। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, सब लोग इसका, आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सभी लोग आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका एक बार। हेलो, यस, नो, माय वॉइस इज वर्किंग और नॉट? हाँ, प्रॉपर्ली वर्किंग है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सुन रहा हूँ दूसरी डिवाइस पर मैं अपना वॉइस, कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर पेंसिल क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आपका स्टार्ट होता है एच से। यदि जहां एच लिखा हो वहां से हार्डनेस स्टार्ट होती है, और जहां बी लिखा हो वहां से सॉफ्टनेस स्टार्ट होती है। एक बीच में आपकी जो पेंसिल है वो एच बी पेंसिल होती है, इसे हम लोग मीडियम हार्ड पेंसिल बोलते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको पेंसिल आपने जो परचेज किया होगा वो एच बी पेंसिल परचेज किया होगा, एच बी पर से पेंसिल। जनरली मोस्टली 99% केस ऐसे होते हैं कि हम लोग एच बी पेंसिल का ही यूज करते हैं। ठीक है, मगर ड्राइंग में ऐसा नहीं है। ड्राइंग में हमें कुछ लाइंस डार्क बनानी होती हैं, कुछ लाइंस हमें लाइट बनानी होती हैं, कहीं हमें हार्ड लाइन चाहिए, कहीं हमें सॉफ्ट लाइन चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी वी हैव टू यूज डिफरेंट डिफरेंट shape and size, different quality of hardness of pencils, and we have to start it from 9H to 7B। अब 9H से H तक आओगे, कितना होगी आपकी?
9 पेंसिल हो गई। इसमें एक बीच में कैटेगरी आती है एफ कैटेगरी। एफ और एच बी ये दो अलग है, एफ और एच बी। एफ का मतलब फर्म, एच बी का मतलब मीडियम मीडियम हार्ड। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है बी, और बी से लेकर 7 बी तक, बी से लेकर 7 बी तक ये हमारी 7 पेंसिल हो गई। तो कुल मिला के आपकी 9 प्लस 9 मतलब 1H से लेकर 9H तक आपकी 9 ग्रेड हो गई, और इधर बी से लेकर 7 बी तक आपके 7 ग्रेड हो गए, और 2 ग्रेड आपके बीच में आ गए हैं कौन से, एफ और एच बी। तो टोटल आपका 18 ग्रेड आपके पेंसिल के हो गए। जनरली पूछा जाता है आपसे कि यदि हमारे एच के नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो पेंसिल में क्या डिफरेंस होगा। पेंसिल हमारी हार्ड होती जाएगी, नंबर ऑफ एच बढ़ेंगे हार्ड बढ़ेंगे, एच बढ़ेगा हार्डनेस बढ़ेगी, बी बढ़ेगा सॉफ्टनेस बढ़ेगी, बी बढ़ेगा सॉफ्टनेस बढ़ेगी। ठीक है, सबसे सॉफ्टेस्ट पेंसिल जो होगी वो हमारी 7 बी होगी, और सबसे हार्डेस्ट पेंसिल जो होगी हमारी क्या होगी, 9H होगी। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा नोट्स में अपने। नेक्स्ट पेंसिल के देख लीजिए, आपको इस तरीके का पेंसिल होता है। मैं थोड़ा डायग्राम आपके लिए दे दिया है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। अब बात करते हैं पेंसिल के यूज की। तो कौन सी पेंसिल जनरली कहाँ यूज होती है, तो हमारे पास जो यूज करेंगे वो जनरली ये 4 पेंसिल यूज करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में यूज करना है पेंसिल का, वो सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप की ये पेंसिल हैं, उन पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है, तो उन चारों टाइप की पेंसिल का आप लिख लीजिए, और उसमें भी हमारे पास स्पेसिफिक है कि कौन सी पेंसिल किस काम के लिए यूज होनी है। लाइक 3H पेंसिल है, कंस्ट्रक्शन लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए यूज होनी है। 2H पेंसिल है, आपको डायमेंशंस लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, सेक्शनल लाइन ड्रॉ करनी है, या हिडन लाइंस ड्रॉ करनी है, तो वी हैव टू यूज 2H पेंसिल। नेक्स्ट H पेंसिल। H पेंसिल्स आर यूज टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट लाइंस और लेटर राइटिंग। ठीक है, जो हमें लिखना है उसमें जो भी काम करना है वो लेटर राइटिंग वगैरह वाला काम हमें H पेंसिल से करना है। और आपका जो HB पेंसिल है, दीज आर यूज टू क्रिएट सम बाउंड्री लाइंस एंड डायमेंशनिंग्स। तो ये डायमेंशनिंग बाउंड्री लाइंस ये होती क्या है, वो आपको हम जैसे हमारा यूज होगा वीडियो के अकॉर्डिंग आपको क्लास में आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करते जाएंगे। ओके, ठीक है बेटा। अभी हम उस पर जाएंगे कि टाइप्स ऑफ लाइन कितना होता है आपका। उसके बाद लास्ट का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इरेजर और सेलो टेप। इरेजर एंड पेपर होल्डर। तो इरेजर में अब जानते हो इरेज का यूज क्या होता है। भाई मिस्टेक आपने कोई गलत ड्रॉ कर दिया, रॉन्ग ड्रॉ हो गया, रॉन्ग मेजरमेंट हो गया, तो देन वी हैव टू रिमूव दैट पार्ट एंड वी हैव टू रिमूव दैट लाइन और वी हैव टू रिमूव दैट स्पॉट। सो such types of tool which is used to remove these all things that is called eraser। ठीक है, ठीक है। और इरेजर जो हम यूज करेंगे वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए प्लस सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पेपर होल्डर्स। तो पेपर होल्डर्स में मतलब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, मतलब पेपर हमारे ड्राइंग शीट हमारे पास है और उसको हमें होल्ड करना है अपना क्या बोलते हैं अपना ड्राइंग बोर्ड पर। तो उसे होल्ड करने के लिए हम लोग जनरली 3 टाइप के टूल्स हम यूज करते हैं। या तो हम उसे पेस्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेप। ठीक है, टेप लगा के चिपका लेते हैं ड्राइंग शीट को, या फिर हम लोग क्लिप्स यूज करते हैं, या फिर हम आपका पिन यूज करते हैं। ठीक है, थंब पिन यूज करते हैं। तो दीज 3 टूल्स आर यूज टू होल्ड द पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, सो दैट्स इट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और परफेक्टली आप लोगों ने शायद इस लेक्चर को आप लोग आपको लेक्चर आपका रिकॉर्ड होता है, आप कभी भी सुन सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसका ड्राइंग बना सकते हो। दीपक कुमार बेटा आप बिना बनियान के ही बैठे हुए हो, तो जरा अपना वीडियो बंद कर लीजिए। दीपक सेक्शन ए रोल नंबर 13 पेज और फिर वीडियो। अच्छा नहीं लगता है कि आप ऐसे थोड़ा सा ये करो। ओके, तो कोई डाउट किसी का है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। कोई डाउट किसी का है? यस, शिवम। ठीक है, चलो क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।